अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग को हम क्यों यूज करते हैं। तो IPv4 एड्रेसिंग का अगर हम रिव्यू करें तो IPv4 एड्रेसिंग में जो हमारे पास यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसिंग की क्लासेस थी, क्लास A, B और C, उसमें से कुछ IP एड्रेसेस को पब्लिक और प्राइवेट एड्रेसिंग में तकसीम किया गया है। इसके अलावा हमारे पास IPv4 एड्रेसिंग में कुछ ऐसे भी IP एड्रेसेस हैं जिन्हें हमने रिजर्व किया है, जिन्हें हम यूज नहीं करते हैं या जो स्पेशल टास्क के लिए रिजर्व्ड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम IPv4 एड्रेसिंग में तमाम IP एड्रेसेस जो हैं वो पब्लिकली यूज कर सकते थे, तो हमें प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग की क्यों जरूरत महसूस हुई, क्यों हमने प्राइवेट एड्रेसेस फिक्स किए, इसे हम देखते हैं। तो पब्लिक IPv4 एड्रेसिंग के बारे में आपको याद होगा कि अगर आप अपनी लोकल ISP से इंटरनेट की सर्विस लेते हैं, इट मींस कि आप इस पब्लिक नेटवर्क का पार्ट बन चुके हैं और इस पब्लिक नेटवर्क में जितनी भी सर्विसेज होंगी आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, विकिपीडिया ओपन कर सकते हैं, फेसबुक यूज कर सकते हैं, यूट्यूब, इसी तरह टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल की सर्विसेज, ये तमाम पब्लिक नेटवर्क का पार्ट हैं। अगर आपका सिस्टम भी उस पब्लिक नेटवर्क का पार्ट बन जाता है तो आप इन तमाम सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक कंपनी कम्युनिकेशन करवाना चाहती है अपने होस्ट और सर्वर्स के दरमियान, मींस उसके पास एक नेटवर्क है, वो उस नेटवर्क में जो उसके पास डिवाइसेस हैं वो उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाना चाहती है, लेकिन वो इंटरनेट नहीं चाहती। यानी कि वो नहीं चाहती कि वो जो उसके पास उस नेटवर्क में होस्ट हैं या सर्वर्स हैं वो इंटरनेट को एक्सेस करें। यानी कि वो उस IP एड्रेसिंग को सिर्फ और सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करना चाह रही है, वो पब्लिक नेटवर्क का पार्ट नहीं बनना चाह रही। अब हमने देखा कि पब्लिक IP एड्रेसेस जो हैं ये तो हमें परचेज करने पड़ते हैं, हम लोकल ISP की मदद से इन IP एड्रेसेस को परचेज करते हैं, हम बैंडविड्थ लेते हैं लोकल ISP से। तो इस केस में क्या होगा, हमारे वो IP एड्रेसेस ज़ाया हो जाएंगे। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर जो हमारे पास है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। मींस के वो कंपनी एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करना चाह रही है और वो उसमें IP एड्रेसेस को यूज करना चाह रही है। अब वो इस लोकल एरिया नेटवर्क में क्या उन IP एड्रेसेस को परचेज करे? अगर तमाम IPv4 एड्रेसिंग पब्लिक नेटवर्क के लिए रिजर्व कर दी जाए तो उसे अपने इस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए उन पब्लिक IP एड्रेसेस को परचेज करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे आसानी के लिए क्या हुआ कि पब्लिक नेटवर्क की बजाय एक ऐसी स्कीम रिजर्व कर दी गई प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग की, जिसे हम इस लोकल एरिया नेटवर्क में फ्रीली यूज कर सकते हैं। हमें वो IP एड्रेसेस को परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग की जरूरत महसूस हुई ताकि डिफरेंट कंपनीज अगर अपने नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना चाहती है, यानी कि वो अपना ही एक अलग से नेटवर्क क्रिएट करना चाह रही है, तो वो इन प्राइवेट IP एड्रेसेस को फ्रीली यूज करके अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकती है। उसे अलग से पब्लिक IP एड्रेसेस परचेज करने की जरूरत नहीं है अपने इस नेटवर्क के लिए। दैट्स वाई एक ऐसी रेंज को रिजर्व कर दिया गया प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग के लिए ताकि हम उसे डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स में फ्रीली यूज कर सकें। प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग की एक एग्जांपल, हम एक लोकल एरिया नेटवर्क जब क्रिएट करते हैं तो हम अपनी डिफरेंट डिवाइसेस, उसमें स्विचेस और कुछ राउटर्स और इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं। और यहां पे एक सिनेरियो हो सकता है कि कंपनी नहीं चाहती, कि कंपनी सिर्फ ये कम्युनिकेशन चाहती है अपने डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान, अपने डिफरेंट सर्वर्स के दरमियान। वो नहीं चाहती कि ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ये ग्लोबली एक्सपोज्ड हो। यानी कि वो इस पे इंटरनेट की सर्विसेज नहीं चला रही है, वो अपनी कुछ अलग से सर्विसेज चला रही हैं।
कुछ सर्वर्स लगे होंगे ये सिस्टम जो है उस सर्वर से कुछ एक्सेस कर रहे होंगे, कोई ऐप हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है उस कंपनी का लोकल। तो इसके लिए उसने अपना ही अलग से एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है। तो अब IPv4 एड्रेसिंग में जो प्राइवेट रेंज है उससे वो फ्रीली यूज कर सकता है ये नेटवर्क डिजाइन करने में। दैट्स वाई प्राइवेट IP एड्रेसिंग जो है वो हमारे लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि हम उसे फ्रीली यूज कर सकते हैं अपने नेटवर्क को बनाने के लिए। प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग की हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक राउटर है या एक मॉडेम है जिसके साथ कुछ यूजर्स कनेक्टेड हैं। वायरलेस भी कनेक्टेड हो सकते हैं, थ्रू वायर भी कनेक्ट हो सकते हैं, और वो एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। मींस कि हमारे पास एक प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग यूज हो रही होगी इस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। अब ये यूजर्स जो हैं ये एक वेब सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हैं। ये वेब सर्वर लोकली पड़ा हुआ है, लोकली इसी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी लोकल एरिया नेटवर्क का पार्ट है। और ये यूजर्स जो हैं ये इंटरनेट की सर्विसेज भी यूज करना चाहते हैं, यानी कि ये इस प्राइवेट नेटवर्क में पड़े हुए इस सर्वर को भी एक्सेस करेंगे, इसमें जो सर्विसेज होंगी वो उनको भी यूज करेंगे, और वो इंटरनेट भी यूज करना चाहते हैं। लेकिन ये जो वेब सर्वर है ये हम पब्लिकली एक्सपोज नहीं करना चाहते। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो प्राइवेट रेंज है इस लोकल एरिया नेटवर्क में हम इस वेब सर्वर को डिप्लॉय कर देंगे। तो अब हमारे पास ये जो यूजर्स हैं ये इस वेब सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। और ये वेब सर्वर चूंकि प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग इसको असाइन की गई है जो कि राउटेबल नहीं है पब्लिक नेटवर्क पे, तो इस तरह से ये हमें पब्लिकली रीचेबल नहीं होगा, लेकिन ये लोकल यूजर जो हैं वो इसे एक्सेस कर सकते हैं। और ये लोकल यूजर्स जो हैं इस राउटर में हमारे पास एक और फीचर के थ्रू जो है वो इंटरनेट भी एक्सेस कर रहे होंगे। उस फीचर को नेट कहते हैं, जिसे हम लेटर वीडियोस में देखेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये जो यूजर है ये प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग के थ्रू हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में जो है वो वेब सर्विसेज एक्सेस कर रहा होगा। उस लोकल एरिया नेटवर्क में जो ये वेब सर्वर पड़ा हुआ है, और वो इंटरनेट की सर्विसेज भी एक्सेस कर रहे होंगे। एक और केस में ये भी हो सकता है कि हमारे पास ये वेब सर्वर जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क में पड़ा हुआ है, लेकिन हम इसकी सर्विसेज को पब्लिकली एक्सपोज भी करना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि ये पब्लिकली हमें एक्सेस भी हो, और ये लेकिन ये लोकल एरिया नेटवर्क में भी हो। दैट्स मीन्स कि हमने इसे लोकल एरिया नेटवर्क का IP एड्रेस असाइन करना है, लेकिन हम इसे पब्लिकली भी एक्सेस करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक और फीचर होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग का, जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पोर्ट फॉरवर्डिंग कैसे होती है। यहां पे हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग की, जिसकी हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, हम पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहे होंगे इस राउटर पे या इस मोडेम पे कि जो भी ट्रैफिक इस पब्लिक IP एड्रेस पे आए एक खास पोर्ट पे, उसे ये फॉरवर्ड कर दे इस IP एड्रेस को 192.168.10.5। तो इस तरह से हम पब्लिकली या ग्लोबली इस वेब सर्वर को भी एक्सेस कर सकते हैं। इस वेब सर्वर पे जो सर्विसेज चल रही हैं हम उसे पब्लिकली भी एक्सेस कर सकते हैं और लोकली भी एक्सेस कर सकते हैं। लोकली अगर हमने एक्सेस करनी हो तो हम इस IP से एक्सेस करेंगे 192.168.10.5, और अगर हमने ग्लोबली एक्सेस करनी हो तो ग्लोबली हमें पता है कि ये प्राइवेट IP जो है ये राउटेबल नहीं है, तो ग्लोबली हमें ये पब्लिक IP एड्रेस जो इस राउटर पे असाइन होगा हम उसके थ्रू एक्सेस करेंगे। लेकिन वो IP तो इस राउटर को असाइन है, तो क्या होगा कि इस राउटर पे हमारे पास एक पोर्ट फॉरवर्डिंग का फीचर होगा, जिसे हम लेटर वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। उसके थ्रू सारी की सारी ट्रैफिक राउट हो जाएगी टुवर्ड्स इस प्राइवेट IP एड्रेस पे। तो इस तरह हम एक डिफरेंट इसमें सिनेरियोस बना सकते हैं, और यहां पे हम ये लोकल एरिया नेटवर्क में प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग यूज कर रहे हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।